Hello coders, welcome to the ToolsPack Academy. Today we are going to discuss about the basic techniques of VLOOKUP. मेरे यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं थर्ड पॉइंट डिस्कस करती हूँ, हाउ डू आई यूज VLOOKUP टू फाइंड द स्पेसिफिक वैल्यू बेस्ड ऑन अनदर वैल्यू। किसी एक वैल्यू के बेसिस पे मैं दूसरी वैल्यू को उसी रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ यूजिंग VLOOKUP, वो आज हम समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल सा डेटा लिया है और मेरी इंटेंशन क्या है कि मुझे जॉन डोई जो एक कस्टमर नेम है उसका फोन नंबर पता करना है डेटा से। ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक नाम है, दैट इज जॉन डोई, और मुझे उसका फोन नंबर पता करना है डेटा से, जो कि डेटा में ही एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है वो मैं सर्च नहीं करना चाहती, बट मैं एक टेक्निक अप्लाई करना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ जॉन डोई के सर्च से, जॉन डोई के नेम से मैं उसके कॉन्टैक्ट तक पहुंच जाऊं। तो यहाँ पे मैं इस VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करूंगी। मैं सेम शीट पे अप्लाई कर रही हूँ। ये VLOOKUP फंक्शन आप नए शीट में भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको जॉन डोई का फोन नंबर सर्च करना है तो। डेट जरूरी नहीं है कि जहां पे डेटा एग्जिस्ट कर रहा है वहीं पे ही VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप दूसरी नई शीट पे भी VLOOKUP फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूंगी उसको कैसे किया जाता है, लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम लोग पहले इसी शीट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे इक्वल टू, देन VLOOKUP। ओके, यहाँ पे VLOOKUP का वैल्यू क्या है, किसकी रिस्पेक्ट में आपको, जो जॉन डोई किसके रिस्पेक्ट में आपको वैल्यू सर्च करना है। सबसे पहले उसका नेम सर्च करना है, सेलेक्ट करना है। उसके बाद वी विल सेलेक्ट दी टेबल एरे। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, व्हाट इज द कॉलम इंडेक्स नंबर ऑफ दिस टेबल। सो आई कैन सी हियर द कॉलम इंडेक्स नंबर इज 2, तो वी विल मेंशन हियर 2। और उसके बाद आपको क्या एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेट मैच करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉल्स और इसको एंटर करना है। तो नाउ यू कैन सी हियर दैट जॉन डोई का फोन नंबर इज दिस। जॉन डोई का फोन नंबर क्या है, ये है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नई शीट भी ऐड कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसका नेम यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, मेरे पास नेम यहाँ पे आ गया है और मुझे इसका फोन नंबर ढूंढना है डेटा से। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं सेम ही टेक्निक अप्लाई करूंगी, VLOOKUP। और मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, जॉन डोई है, कॉमा टेबल एरे क्या है, वो टेबल एरे मुझे यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला आ रहा है जो मेरी नेक्स्ट शीट पे मैंने मेंशन किया था। तो मैंने यहाँ पे टेबल एरे को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा मुझसे पूछा गया कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड है क्योंकि मुझे यहाँ सेकंड कॉलम से मुझे फोन नंबर सर्च करना है, तो आपको कॉलम इंडेक्स पास करना पड़ेगा और फिर आपको पास करना पड़ेगा फॉल्स, दैट मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जॉन डोई का ही चाहिए। तो मैंने एंटर किया और आप देख सकते हो जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही वैल्यू मुझे यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रही है। इसका मतलब कि VLOOKUP का फॉर्मूला हमने दोनों शीट में करेक्टली अप्लाई कर दिया है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा इसका थ्योरी पोर्शन भी हम समझ लेते हैं, जो कि है व्हाट इज VLOOKUP। हमने ये तो देख लिया कि हम VLOOKUP को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, डेटा साइंस के इंटरव्यू में हम जाते हैं, तो वहां पे कई बार हमसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि VLOOKUP क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसमें क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है। तो ये चीजें भी हमें आनी चाहिए, प्रैक्टिकली तो हमें समझ में आ जाना चाहिए, बट उसके साथ साथ हमें थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। तो क्या है VLOOKUP, लेट्स सी दैट। सो हियर व्हाट इज VLOOKUP। VLOOKUP एक बहुत ही पावरफुल एक्सेल फंक्शन है जो अलाउ करता है आपको वैल्यू सर्च करने के लिए एक टेबल में से, और आपको कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम रो में से आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हमने कैसे किया, हमें जॉन डोई का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए था, तो VLOOKUP हमने अप्लाई किया। इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में सेम रो में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें VLOOKUP ढूंढ के देता है। ऑब्वियसली हमें आर्ग्यूमेंट मेंशन करने पड़ते हैं, लेकिन हमें सेम रो से ही वैल्यूज को ढूंढना पड़ता है, सेम रो से ही वो वैल्यूज को ढूंढ के हमको देता है। ये होता है VLOOKUP। आप ये सेम डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेक्निकल डेफिनेशन आप यूज कर सकते हो। तो VLOOKUP इज अ पावरफुल एक्सेल फंक्शन विच अलाउ यू टू सर्च फॉर अ वैल्यू इन अ टेबल एंड रिटर्न अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रॉम द सेम रो। ये सिंटेक्स तो आप समझ ही गए होंगे, अभी बस हम लोगों ने अप्लाई किया था, दैट इज VLOOKUP। लुकअप वैल्यू मींस किसके रिस्पेक्ट में आपको सर्च करना है, दैट विल बी द लुकअप वैल्यू। तो हमने किसके रिस्पेक्ट में सर्च किया था, जॉन डोई के रिस्पेक्ट में हमने सर्च किया था, तो ये हमारा क्या होगा, लुकअप वैल्यू होगा।
टेबल एरे, आपको पता होगा टेबल एरे मीन्स द रेंज ऑफ द टेबल, ठीक है, वो टेबल एरे होगी। कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कौन से कॉलम में से सर्च करना है वो आपको वहां पे बताना पड़ेगा, क्योंकि एक टेबल में, एक एक्सेल में बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो आपको ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि कौन से कॉलम में से आपको सर्च करना है। रो तो ऑब्वियसली वी लुकअप आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि जो आप लुकअप वैल्यू प्रोवाइड करोगे वो उस रो के ही रिस्पेक्ट में जाएगा, लेकिन कौन से कॉलम में जाना है वो आपको वहां पे आर्ग्यूमेंट में पास करना पड़ेगा। तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपको पास करना पड़ेगा, और आपको एग्जैक्ट वैल्यू वही चाहिए जॉन डुई की, या कोई और सिमिलर नेम का वैल्यू चाहिए, वो हमें पास करना पड़ता है। तो मैक्सिमम केसेस में हम फॉल्स ही मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका सिंटेक्स हुआ, और ये उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं। इन चीजों को आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है फंक्शन में। आर्ग्यूमेंट्स जो आप पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, वही आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे लुकअप वैल्यू, ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। टेबल एरे भी हमारा सेकंड आर्ग्यूमेंट है। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट है। रेंज लुकअप वैल्यू फोर्थ आर्ग्यूमेंट है। तो बेसिकली वी लुकअप फंक्शन में 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और आपको क्लियर हो गया होगा कि इन आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है। तो रेंज में आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर आपको एग्जैक्ट मैच देखना है, सेम नेम आना चाहिए, सेम नेम का ही आपको वैल्यू सर्च करना है, तो आप फॉल्स लिखोगे। अगर आपको लगता है नहीं, जॉन नाम का ही मुझे सर्च करना है, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कोई भी हो, बस जॉन होना चाहिए वर्ड, तो आप ट्रू कर दोगे कि मुझे जॉन डोई से फर्क नहीं पड़ता, मुझे जॉन नाम का ही सर्च करना है, तो आप ट्रू कर दोगे। बट 99% केसेस में हम लोग फॉल्स ऑप्शन डालते हैं, वहां पे फॉल्स ऑप्शन मेंशन करते हैं रेंज में। ओके, सो ये तो हुआ व्हाट इज वी लुकअप। नाउ आर्ग्यूमेंट्स भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। व्हाट आर द सम कॉमन वी लुकअप मिस्टेक टू अवॉइड, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जब भी हम वी लुकअप फंक्शन को यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये जो मैंने कुछ नोट किया हुआ है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। फिर भी आपके लिए मैं रीड कर देती हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने 6 पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है इनकरेक्ट रेंज। अगर आपने रेंज, टेबल रेंज करेक्ट नहीं दी है, तो ऑब्वियसली आपका जो वैल्यू आप सर्च करना चाहते हो वो करेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी लुकअप वैल्यू, लेट्स से ये मेरे पास एक टेबल है, और मैंने लुकअप वैल्यू मैंने पी कॉलम में है, तो अगर आपने टेबल रेंज इस पी कॉलम को छोड़कर क्यू आर एस को रखा हुआ है, टेबल रेंज, आपने पी कॉलम को नहीं लिया, जहां पे वी लुकअप वैल्यू एग्जिस्ट करती थी आपने उसको छोड़ दिया, बाकी कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया, तो भी आपको वो रेंज इनकरेक्ट बताएगा, और लुकअप वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो आप ढूंढना चाहते हो वो आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो इसीलिए जिस जगह लुकअप वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसको इंटायर रेंज आपको सेलेक्ट करना है, तभी आपको वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके रिस्पेक्ट में अगर आप कुछ ढूंढना चाहोगे तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। तो इनकरेक्ट रेंज हमें अवॉइड करना है। ओके, इनकरेक्ट कॉलम इंडेक्स, आप कॉलम इंडेक्स कौन सा मेंशन कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट में वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कोई भी कॉलम इंडेक्स नंबर गलत मेंशन कर दिया, तो ऑब्वियसली आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको कुछ और मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेरे पास फोन नंबर है, और यहाँ पे मेरे पास एड्रेस है। अब मुझे चाहिए तो फोन नंबर इस लुकअप वैल्यू के रिस्पेक्ट में, बट मैंने इसका कॉलम इंडेक्स डाल दिया, तो ऑब्वियसली मुझे फोन नहीं मिलेगा, मुझे एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुझे वो चीज नहीं मिलेगी जो मैं ढूंढना चाह रही हूँ। तो इसलिए आपको कॉलम इंडेक्स नंबर भी बहुत समझदारी से मेंशन करना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट में। मिसिंग और इनकरेक्ट डेटा, अगर आपका डेटा मिसिंग है तो आप ऑब्वियसली उसको ढूंढ नहीं पाओगे। अगर आप फोन नंबर जॉन डोई का ढूंढना चाहते हो और वो डेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपको कुछ रिटर्न में आएगा ही नहीं, रिटर्न में आपको एरर आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये एरर क्यों आ रहा है। हर बार एरर गलत आपने कुछ किया है इसलिए नहीं आता है, आपको कुछ रिटर्न नहीं हुआ उस फॉर्मूले से, तो भी आपको एरर मिलता है। तो ये आपको जरूरत है ध्यान देने की कि एरर किस लिए आ रहा है, क्या मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। अगर मिसिंग वैल्यू नहीं है तो आपको करेक्टली वैल्यू दिखेगा। अगर मिसिंग वैल्यू हुआ, अगर डेटा अवेलेबल नहीं हुआ, तो आपको एरर नजर आएगा। इनकरेक्ट रेंज लुकअप, तो आपको ये भी देखना है कि आपको क्या उसमें एग्जैक्ट मैच पास करना है या ट्रू मैच पास करना है आर्ग्यूमेंट के अंदर।
ये आपको बहुत जरूरत है समझने की। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आपको ऑब्वियसली फॉल्स को मेंशन करना पड़ेगा, और अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो आपको ट्रू मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ट्रू मेंशन करना है तो आपको पहले सबसे पहले डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम आपको डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में, तभी आप अप्रोक्सीमेट मैच को देख पाओगे करेक्टली, अदरवाइज आपकी वैल्यूज रॉन्ग होगी। केस सेंसिटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फिफ्थ पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप अगर लेट्स से आपने नेम लिखा है वहां पे, आप सर्च करना चाहते हो जॉन डोई के बारे में, लेकिन कॉलम में जो मेंशन है नाम, वो ऐसा लिखा हुआ है JOHN JOHNDOE, वो ऐसा लिखा हुआ है। तो आपने तो ये सेलेक्ट किया, लेकिन आपका जो डेटा में नेम है वो ये लिखा हुआ है। तो अगर कहीं पे भी आपने अपर केस और लोअर केस में या स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया सर्च करते टाइम, तो आपको उसके रिस्पेक्ट में डेटा से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने कोई कैपिटलाइजेशन तो नहीं किया या स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है और आप उसके रिस्पेक्ट में ढूंढना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं रिजल्ट देगा। तो अगर जॉन डोई आपके कॉलम में मेंशन है, डेटा में मेंशन है, तो यही नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको वो शीट दिखा देती हूँ। जैसे इस शीट में मैंने क्या लिखा है, जॉन डोई लोअर केस में है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसे इसको लिख दूं, JOHN जॉन, ठीक है, मैं ऐसे लिख दूं, तो ऑब्वियसली अब आप देख सकते हो NA दिखा दिया, क्योंकि एटलीस्ट केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए वहां पे। आपको करेक्ट वैल्यू करेक्ट नेम आपको मेंशन करना है, और हिडन कॉलम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अगर कुछ फाइंड आउट करना चाहते हो एक कॉलम से जो हिडन है डेटा सेट में, तो ऑब्वियसली आपको वो नजर नहीं आएगी वैल्यू, तो आप उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते हो क्योंकि वो हिडन है डेटा सेट में। इसलिए कॉलम वो हिडन नहीं होना चाहिए जिस कॉलम से आपको वैल्यू सर्च करके लेके आनी है, ठीक है। सो ये 6 पॉइंट्स मेनली है जो आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द सम कॉमन VLOOKUP मिस्टेक्स टू अवॉइड, तो आप इसमें से कोई भी 3 और 4 पॉइंट्स याद कर सकते हो इंटरव्यू पर्पज से। सो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, जो आपको VLOOKUP के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, आप उनको भी प्रिपेयर कर सकते हो। बट जो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए VLOOKUP के लिए। बाकी आप कहीं से भी जाके कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम VLOOKUP से कैसे वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि VLOOKUP होता क्या है, उसके सिंटेक्स क्या है, उसके आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग क्या है, और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करना चाहिए जब भी हम VLOOKUP फंक्शन को अप्लाई करते हैं। आई होप ये सारी डिस्कशन आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं जरूर कोशिश करूंगी आपको वो प्रोवाइड करने की। So subscribe to the Toolspack Academy and see you in the next video. Thank you so much.